हम क्यों किसी भी चीज की इच्छा करते हैं? क्या यह हमारी प्रकृति है? क्या यह पैदा होनी चाहिए? क्या इसे दबाना चाहिए? इसके ऊपर हम विजय कैसे प्राप्त करें? इन इच्छाओं के कारण हम क्यों आनंद से दूर हो जाते हैं? हमें इस पे विचार करना होगा। इच्छा हमारी प्रकृति है। जब हम इस पृथ्वी लोक पर आए हैं तो हमारी इच्छाएं होंगी। इच्छा के सहारे ही हम आगे बढ़ते हैं। इच्छा के सहारे ही हम आगे चल रहे हैं। मैं सुन रहा हूं, आप सुना रहे हैं। सब इच्छाओं का एक मान है। इच्छा क्या है? इच्छा वह प्रकृति है जो आपके अंदर पैदा होगी। अगर आप इच्छा को दबाएंगे तो आपका मन कुंठित होगा और आप आनंद से दूर हो जाएंगे। कभी भी आप अपनी इच्छा को दबाइएगा, आपको आनंद से बहुत दूर हो जाएंगे। अगर आप इच्छा को नहीं दबाते तो इच्छाएं बढ़ती हैं और बढ़ी हुई इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है और आप आनंद नहीं ले पाते हैं। अर्थात अगर आप इच्छा दबाते हैं तभी आपको आनंद नहीं मिलेगा। अगर आप इच्छा नहीं दबाते हैं तो वह बढ़ती है और बढ़ने के कारण वो पूरी नहीं होगी और आपको आनंद नहीं मिलेगा। अब प्रश्न यह है कि क्या हमें इच्छाओं को दबानी चाहिए या बढ़ानी चाहिए? यह एक गहन प्रश्न है और इसी प्रश्न का हल जो भी इंसान नहीं ढूंढ पाता है वह इन इच्छाओं के कारण परेशान हो जाता है। वह अपने जीवन का वह हकीकत भूल जाता है जिसके लिए वह आया है। इच्छाएं पैदा कैसे होती है? हम आज एक छोटा सा मकान चाहते हैं, फिर बड़ा मकान चाहते हैं, फिर बड़ा मकान चाहते हैं। हम क्यों बढ़ना चाहते हैं? अगर आपको एक तंग कुर्ता दे दिया जाए जो आपको छोटा पड़ रहा हो, वह पहनने के बाद आप परेशान होंगे। आप हमेशा उस कुर्ते को हटाकर एक दूसरा कुर्ता पहनने की कोशिश करेंगे जो आपको एक कंफर्ट देता हो। उसी प्रकार जब आप छोटे मकान में रहते हैं, जैसे ही छोटा मकान मिलता है आप एक बड़े मकान की चाह करते हैं, फिर बड़े मकान की चाह करते हैं और चाहते चाहते आप चाहते हैं कि एक शहर में मकान हो, दूसरे शहर में मकान हो, फिर पूरा शहर आपका हो जाए, पूरा पृथ्वी आपकी हो जाए। जब पृथ्वी आपकी हो जाएगी तो आप दूसरे ग्रह पे भागेंगे, पूरा ब्रह्मांड आप चाहेंगे, क्योंकि आप ब्रह्म हैं। यह ब्रह्मांड आपका है। हर ब्रह्मांड का आप मालिक हैं। जब तक आप अपना स्वभाव नहीं पहचानेंगे, जब तक आप आंखें बंद करके देखें, आपके शरीर की कोई भी सीमा नहीं होगी। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपका सीमा होगा और आप उसको कुछ टुकड़ों में बांधने की कोशिश करते हैं। यही हमारी भूल होती है और हम इसी भूल के कारण हमेशा बढ़ने का प्रयास करते हैं और उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह शरीर सीमित है, समय सीमित है। एक अनंत काल में आपका काल 90 साल, 100 साल, कुछ भी हो सकता है। आपके शरीर की क्षमता सीमित है। क्या इन शरीर की क्षमताओं के आधार पर क्या आप इस अनंत को प्राप्त कर सकेंगे? अगर नहीं करेंगे तो आप जीवन भर परेशान रहेंगे। अर्थात इस अनंत को प्राप्त करना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। जब इस शरीर से वह अनंत को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसका अर्थ यह है कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। हमें अपने भौतिक
चीज़ों का जो सहारे हम प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए हमें अपने विचार को, अपने मंथन को इस कदर बढ़ाना चाहिए, यह पूरा सृष्टि आपका हो। और सृष्टि है, यह सारे पेड़ पौधे सब सब आपका अपना है, सब कुछ अपना है। केवल मानने के आधार पे हम कुछ लोगों को, कुछ संपत्ति को अपना मान लेते हैं। आंख बंद करें, सारे लोग, सारे संपत्ति समाप्त। आंखें खोलें, सब दिख रहा है। हम तो केवल मानने की बात है। क्यों न हम मान लें पूरा सृष्टि अपना है, जो कि अपना है। आप परमात्मा है या ब्रह्मांड के हैं, आप ब्रह्म हैं। जब तक आप हैं तभी तक ये सृष्टि है। इसका मतलब यह सब कुछ आपका अपना है। केवल अपने अंदर इस चीज को बैठाने की है, यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपका है। और जैसे ही आप इसको मानेंगे, सब आपका अपना हो जाएगा। सब यह संसार ही आपका अपना हो जाएगा। यहाँ न कोई पराया होगा, न कोई अपना होगा। और यह परम लोक में जो होगा सब परम का ही रूप होगा। और केवल आनंद बचेगा, केवल और केवल आनंद बचेगा।